लगी, कोई द्वार खोल करके बाहर द्वार पे खड़े होकर के दर्शन करने लगी। हृदय गदगद हो गया। अरे जिनकी लीलाओं को सुना करती थी, आज वही लोग कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब मार्ग में चल रहे हैं तो एक धोबी जो कंस का सेवक था, उस धोबी के पास भगवान पहुंचे और जाकर के कुछ कपड़े मांगे। उसने देने से इनकार कर दिया और दोनों का अपमान किया। उस धोबी ने कृष्ण बलराम का बहुत अपमान किया और भगवान ने क्रोध में आकर के अपने हाथ की जो उंगली है उस धोबी का वध कर डाला। भगवान ने जब उस धोबी का वध किया तो सारे धोबी के जो नौकर थे वो डर के भाग गए। सारी कपड़ों की गठरियां वहीं फेंक दी। कृष्ण बलराम ने वो गठरियां खोली और सुंदर से वस्त्र निकाले और उन वस्त्रों को पहना और आगे गए तो एक जुलाहा था। उस जुलाहे ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का सुंदर श्रृंगार कर दिया। भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिए। इस जन्म में ऐश्वर्य और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति का, मुक्ति प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान थोड़ा और आगे बढ़े तो एक माली, उसकी इच्छा हुई कि मैं भगवान की सेवा करूं। भगवान के चरणों का अभिषेक किया और चरणामृत पान किया और भगवान श्री कृष्ण बलराम के गले में बहुत सी मालाएं पहनाई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान ने अपने अखंड भक्ति का दान दिया उसको। इस प्रकार उस माली को आशीर्वाद देकर के भगवान आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, 3 जगह से टेढ़ी एक पूजा जो कंस की सेविका है, कंस के यहाँ पर श्रृंगार करती है, अनुलेपन करती है। भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा को देख करके आवाज लगाई, हे सुंदरी। जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा थी, जब ये सुना कि मेरे को किसी ने सुंदरी कह के पुकारा है, पीछे मुड़ करके देखा, कितना सुंदर स्वरूप है। हृदय गदगद हो गया भगवान श्री कृष्ण बलराम को देख करके। मन में आया कि मैं भगवान को सुंदर सजाऊं, इनका श्रृंगार करूं और भगवान का श्रृंगार किया। सेवा करने की भावना दिल में जागी और भगवान ने पूजा की भावना को स्वीकार करते हुए उसके हाथों से अपने मुखमंडल पर लेपन कराया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी सी सेवा की पूजा ने और भगवान ने क्या किया, उसके पैरों पे अपने चरण रख करके उसकी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया। जैसे ही ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया, उसका जो कुब्जापन था वो समाप्त हो गया और भगवान ने सुंदरी कह के पुकारा था, वो कुब्जा भी परम सुंदरी बन गई। इतनी सुंदर। आज भगवान की सेवा करने का फल क्या हुआ, थोड़ी सी सेवा की और भगवान ने कितनी कृपा कर। इंद्र का धनुष होता है, उस धनुष को उठाया, उसकी डोरी बांधी और बांधने के बाद उसको तोड़ दिया। जैसे ही वो धनुष टूटा, एक भयंकर शब्द हुआ
करके भगवान श्री कृष्ण बलराम वहां पहुंचे जहां पर नंद महाराज और ब्रजवासी ठहरे हुए थे, क्योंकि रात्रि हो चुकी है। और रात्रि के समय में जा करके कृष्ण बलराम ने विश्राम किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम चैन की नींद में सो रहे हैं, लेकिन कंस की आंखों में नींद नहीं है। इतना डर कंस के हृदय में है कि जब वो रोटी खाता है तो रोटी में भी काल के रूप में कृष्ण दिखाई देते हैं। जब पानी पीता है तो पानी में भी कृष्ण जो है काल के रूप में दिखाई देते हैं। जहां देखता है वहीं कृष्ण काल के रूप में खड़े हुए हैं, क्योंकि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल तैसी। कंस ने शत्रु भाव लेकर के भगवान को याद किया, हर पल भगवान का स्मरण हो रहा है। और जब नींद आती है कंस को, तो कंस नींद में क्या देखता है? क्योंकि जब किसी की मृत्यु का समय नजदीक आता है, उसको ऐसे ही दृश्य दिखाई देने लगते हैं। आज कंस भी जब नींद में जाता है तो क्या देखता है? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब किसी की मृत्यु नजदीक आ गई हो तो उसको क्या दिखता है? अगर निद्रा में वो देखता है कि वो गधे की सवारी कर रहा है, चारों तरफ भूत प्रेत घूम रहे हैं, तो समझो 6 महीनों में ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और यदि कोई ये देखता है, दर्पण के अंदर में जब अपने आप को देखता है तो चेहरा नहीं दिखता, बाकी सारा शरीर दिखता है, तो समझ लो 3-4 महीनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब हम जमीन पर चलते हैं, किसी गीली जमीन पर, तो हमारे पैरों के निशान बनते हैं, चिन्ह बनते हैं। पहले जब पैरों के निशान बनने बंद हो जाएं, तो समझ लो आपकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। और सबसे नजदीक का लक्षण जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सबसे नजदीक का लक्षण, कहते जब हम कान के बीच में उंगली डालते हैं तो एक गूंज सुनाई देती है, उसको कहते हैं प्राण संचार। जब कान में उंगली डालो तो हल्की सी गूंज सुनाई देगी। जब कहते हैं गूंज सुनाई देनी बंद हो जाए तो समझ लो 10-15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी कान में उंगली मत डाल के देखना, पहले बता चेक करने लग जाते हैं कई लोग। सबसे नजदीक का लक्षण यही बताया है कि जब कोई उंगली में हम कान में उंगली डालते हैं तो हमें गूंज सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को गूंज सुनाई देनी बंद हो जाए, इसको प्राण संचार कहा जाता है। घोषणा हुई कि आज यहाँ पे बंद होगा, दुष्यज्ञ होगा। सारे लोगों ने उसको सुना, आस-पास गांव के जितने लोग थे सारे के सारे उस स्थान पर इकट्ठे होने लगे। इधर नंद महाराज ब्रजवासी उठे और उठ करके वो भी उस स्थली पर चले गए। कृष्ण बलराम भी उठे और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वो भी उस ओर चले गए। नंद महाराज ब्रजवासी अंदर पहुंचे, कृष्ण बलराम आ रहे हैं। जब कृष्ण बलराम द्वार पर पहुंचे तो महावत जिसके पास 52 हाथी है उसको लेकर के द्वार जाके खड़ा हो गया।
लेकिन वो कृष्ण बलराम को जाने नहीं दे रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे महावत, हटाओ इस हाथी को, हमने अंदर अपने मामा से मिलना है। कंस उस समय 7 फुट ऊंचे मंच पर आसीन था, बैठा हुआ था अपने सभासदों के साथ में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे महावत, हटाओ इस हाथी को, हमें अपने मामा से मिलना है। महावत कहते हैं, अरे कृष्णा, उस मामा को तो बाद में मिलना, पहले इस हाथी मामा को तो मिल लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे महावत, ये भी हमारा मामा है, कोई बात नहीं, तो पहले इसी से मिल लेते हैं, फिर बाद में मिल लेंगे उस मामा से। उन भगवान ने छलांग लगाई और हाथी के मस्तक पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और हाथी उस मस्तक के ऊपर भगवान के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। भगवान ने केवल एक मुष्टि का प्रहार हाथी के मस्तक पर किया और हाथी के प्राण वहीं निकल गए। भगवान